हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 14, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। योर एल्डर्स माइट हैव cautions you against touching an electrical appliances with wet hands। आपको आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जो भी बिजली या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिक्स के कार्डबोर्ड्स होते हैं, वो सब छूने से मना करते हैं गीले हाथों से। जो भी बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये सब छूने से मना करते हैं। क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों मना करते हैं वो आपको? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। हमने पढ़ा है मटेरियल्स जो अपने से करंट को पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं पास करते उन्हें हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स they are the good conductor of electricity। And few some materials like rubber, plastic, wood, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर विच वी मेड इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया इस तरीके से। इसको हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए क्या लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 14.1। join the free ends of tester together for a moment, this completes the circuit of the tester and the bulb should glow। बल्ब्स के फ्री एंड्स को ज्वाइन करना है, इट मींस सर्किट कंप्लीट हुई है और सर्किट कंप्लीट होने से बल्ब ग्लो करेगा। हाउएवर अगर सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, इट मींस टेस्टर इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है। इसके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं? या फिर कोई कनेक्शन लूज होगा टेस्टर में इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर बल्ब फ्यूज होगी, या फिर जो हमने सेल बैटरी यूज़ की है उसको बनाने के लिए उसमें कुछ डिफेक्ट होगा। ओके, या फिर कोई कनेक्शन टाइट नहीं होगा। ये सब भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा टेस्टर वर्क नहीं करता है। एक्टिविटी 14.2, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। कुछ प्लास्टिक और रबर कैप लेना है बॉटल्स के, उनको क्लीन करना है। और 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर, उस एक कैप में आपको लेमन या विनेगर 1 टीस्पून लेना है, 1 चम्मच। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर द कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ टेस्टर डिप इनटू द लेमन। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, टेस्टर को कैप के ऊपर लाना है और इसमें डिप करना है आपको। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने टेस्टर के जो दो एंड को डिप करा हुआ है वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डिस्टेंस होना चाहिए। डज द बल्ब ग्लो? क्या बल्ब ग्लो करेगा टेस्टर का? क्या लेमन जूस या विनेगर जो आपने लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ टेस्टर, जब टेस्टर को हमने लिक्विड में डाला है, उनके टू एंड्स के बीच में जो लिक्विड है उनके थ्रू करंट पास हो रहा है, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इट मींस गुड कंडक्टर है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, अगर हमने डिप कर रखा है तब भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इट मींस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लिक्विड इज बैड कंडक्टर। सो इस तरह से हम डिफरेंट लिक्विड्स को लेकर चेक कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? क्या आपको याद है बल्ब क्यों ग्लो करता है जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर होती है? बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो बहुत हीट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। ओके, और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर करंट जो पास हो रही है सर्किट में वो बहुत वीक होती है तो फिलामेंट हीट नहीं हो पाता है और बल्ब ग्लो नहीं करती है। Okay, well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as metal। कोई मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट जितनी तेजी से जितनी इजीली मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उतनी इजीली नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर may be complete yet the current through it may be too weak।
क्या सर्किट जो हमने टेस्टर लिया उसकी सर्किट कंप्लीट होगी, बट उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ही वीक भी हो सकता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रही है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर? क्या हम मेटल का यूज करके दूसरा टेस्टर बना सकते हैं? ओके, you may use an LED. Okay, LED stands for light emitting diode. In place the electric bulb in the tester. LED glows when a जो हम टेस्टर बनाते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की करंट चाहिए होती है, बट हमारा एलईडी जो है वो वीक करंट पे भी ग्लो कर जाता है, इसलिए हम एलईडी का भी यूज़ कर सकते हैं टेस्टर को बनाने में। यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स या लिक्विड जो भी आपने लिए हैं उनका एक्सपेरिमेंट करना है। अगर वो कंपास निडल जो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अगर करंट पास हो रही है तो आपको यहाँ यस लिखना है, करंट नहीं पास हो रही है तो आपको यहाँ नो लिखना है। अगर वो गुड कंडक्टर है, करंट कॉमन सी बात है, करंट पास हो रही है मीन्स वो गुड कंडक्टर होगा, तो अगर आप यहाँ यस लिख रहे हो तो यहाँ गुड कंडक्टर। अगर करंट नहीं पास हो रही है तो आप यहाँ पे बैड कंडक्टर लिखेंगे। ओके, activity 14.4. Take about 2 teaspoonful of distilled water in a clean and dry plastic. डिस्टिल वाटर आपको लेना है ड्राई प्लास्टिक या रबर कैप में 2 चम्मच। ओके, यूज द टेस्टर टू वेदर डिस्टिल। फिर आपको टेस्टर का यूज करके ये देखना है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। डज द डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? उसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, उसी डिस्टिल वाटर में हम एक पिंच सॉल्ट का चुटकी भर नमक डालकर चेक करेंगे क्या अब वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं कर रहा है। ओके, when a salt is dissolved in distilled water we obtain a salt solution. नॉर्मल डिस्टिल वाटर अगर आप लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट जब आप उस डिस्टिल वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं तो that water start conducting electricity because it now becomes salt solution. Okay, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे chemical effects of electric current. In class 7th we have learned that some effect of electric current. Class 7th में हमने कुछ electricity के effect पढ़े थे। Can you list these effects? क्या आप उन effect की एक list बना सकते हैं? Activity 14.6. Take out carbon rods carefully from 2 discarded cells. 2 discarded बैटरी जो है उनमें से आपको उसकी कार्बन रॉड निकालनी है, उसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करना है उनके कैप को। wrap कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स। उसके मेटल कैप पे जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया कॉपर वायर आपको रैप करनी है। वी कॉल दीज 2 rods इलेक्ट्रोड्स। अब जब इनमें कॉपर वायर हमने रैप कर दिए इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। अगर आपके पास कार्बन रॉड नहीं है तो आप आयरन नेल का भी यूज कर सकते हैं। pour a cup full of water in a glass or plastic बाउल। एक ग्लास या बाउल में आपको वाटर लेना है, ऐड उसमें कुछ पिंच सॉल्ट या फिर लेमन जूस आपको मिक्स करना है, आइदर सॉल्ट और लेमन जूस, ओके, नॉट बोथ। उसके बाद उस सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रोड्स जो आपने बनाए हैं वो डिप करना है। ओके, इस तरह से डिप करना है कि ये ध्यान में रखिए जो मेटल कैप है जहाँ पे आपने कॉपर वायर रैप की हुई है वो वाटर से बाहर रहे। 3 से 4 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। क्या आप इलेक्ट्रोड्स के आसपास कोई बबल्स का फॉर्मेशन देखते हैं? ओके, जो बबल्स फॉर्म हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल बट केमिकल इज नॉट। केमिकल चेंज में कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। In 1800, a British chemist, William Nicholson, had showed that if electrodes were immersed in water, 1800 में एक साइंटिस्ट थे विलियम निकोलसन जिन्होंने ये प्रूव करा कि अगर इलेक्ट्रोड्स को वाटर में हमने इमर्स करा हुआ है और करंट पास हो रही है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इसी तरह से हम पोटैटो को भी चेक कर सकते हैं टेस्टर की हेल्प से।
पोटैटो में डिप करेंगे टेस्टर तो क्या डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में शो होगा या नहीं। यहाँ पे एक मैच बॉक्स के अंदर मैक कंपास रखा हुआ है और उसको वायर से रैप कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब अगर करंट पास होगी तो ये निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, अगर नहीं होता है तो नहीं शो करेगी। जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो ग्रीनिश स्पॉट देती है, ऐसा देखा गया। ओके, जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई और आइडेंटिफाई कर लिया गया पॉजिटिव टर्मिनल को। जब भी हम कनेक्ट करते थे तो हमेशा एक जगह पे ग्रीनिश स्पॉट पड़ जाता था, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफिकेशन हुआ या ये डिस्कवरी हुई कि दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Recall that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims। जब हम नई नई बाइसाइकिल साइकिल लाते हैं तो उसके जो हैंडल बार है, व्हील रिम्स है, ये सब शाइन करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें स्क्रैच पड़ता है। ओके, और जो शाइनी कोटिंग होती है वो उतनी शाइनी नहीं रह जाती है, वो रफ पड़ने लगती है। ओके, हमने कुछ ऑर्नामेंट्स पे भी देखे होंगे, जैसे गोल्ड, ओके, सिल्वर। In both cases, the metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another? एक metal के ऊपर किस तरह से दूसरी metal की layer चढ़ाई जाती है। When an electric current, यहाँ पे एक experiment दिया हुआ है, activity 14.7। इसमें हमें एक copper sulfate और दो copper plates चाहिए रहते हैं। ओके, copper sulfate एंड दो कॉपर प्लेट्स हमने ली है, जिसका साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है एक बीकर में, उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट हमें मिक्स करना है और एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है। ओके, जिसकी वजह से हम उसको कंडक्टिंग बना सकें। उसके बाद कॉपर प्लेट्स को हमें सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है, कॉपर प्लेट को बैटरी के टर्मिनल से हमें ऐड करना है। ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिसमें हमने H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया है। इसमें कॉपर प्लेट हमने डिप करी है और इसको एक यहाँ टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अब 15 मिनट्स के लिए हमें इससे करंट पास होने देना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करेंगे। हम क्या देखेंगे, क्या इलेक्ट्रोड्स जो हमने कॉपर प्लेट्स जो रिमूव करें, क्या उसके ऊपर कोई लेयर हमें दिखती है। ओके, when electric current is passed through the copper sulfate solution, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है। फ्री कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके नेगेटिव टर्मिनल पे उनमें डिपॉजिट हो रहे थे। ओके, उसके ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है और कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। दूसरे इलेक्ट्रोड से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर उतना सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा था। Thus, the loss of copper, जो copper solution से loss हो रहा है वो दूसरे इलेक्ट्रोड से restore हो रहा है। Okay, the process of depositing a layer of any desired material on another material by means of electricity is called electroplating। electroplating क्या है, किसी मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं with the help of electricity is known as electroplating। electroplating केमिकल इफेक्ट का, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम बहुत जगह यूज करते हैं, कई इंडस्ट्रीज में। ओके, और बहुत सारे डेली यूज में, फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट। हम जो भी ऑब्जेक्ट डेली यूज में अपने लेते हैं उसमें क्रोमियम प्लेटिंग होती है, जैसे बाथ टैप्स जो हैं, कार के कुछ पार्ट्स हैं, किचन गैस बर्नर्स जो होते हैं, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स, ये सब जो होते हैं इनमें क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। क्रोमियम का शाइनी सरफेस, शाइनी अपीयरेंस होता है और ये बहुत जल्दी कोरोड नहीं होता है। इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी नहीं पड़ते हैं, दैट्स वाई क्रोमियम की हम कोटिंग करते हैं। क्रोमियम बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये बहुत पूरे ऑब्जेक्ट्स पे हम नहीं यूज कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल
जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं वो चीपर मटेरियल के बने होते हैं जिन पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ओके। जो आयरन कैन्स हम यूज करते हैं, जो आयरन ब्रिज में यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी जिंक की एक कोटिंग होती है। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर एंड बैड और पुअर कंडक्टर, व्हाट इज एलईडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।